टू वेबलाइन मॉन्स्टर्स लेयर चैप्टर 3। किम कहता है कि मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जा ही रहा होता है, तभी एक लड़की किम को रोक लेती है। किम कहता है क्या हुआ? वो लड़की कहती है कि मेरा नाम जोंगयू है और मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। किम कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। वो लड़की कहती है कि एक्सीवेटर 2 है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती, और मैं तुम्हारे काम भी आऊंगी। किम कहता है कि तुम तो वही लड़की हो जिसने एक भी ज़ॉम्बी को खुद से नहीं मारा है ना। वो लड़की फिर चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। किम कहता है कि कोई दूसरा तुम्हारे लिए मॉन्स्टर्स मार दे, सिर्फ तुम यही चाहती हो। मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम सिर्फ दूसरों के पीछे छुपकर सर्वाइव करना चाहती हो। तुमने गलत रास्ता चुना है। इतना कहकर किम वहां से चला जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आगे किम सोच रहा होता है कि 3 दिन पहले ट्यूटोरियल खत्म हो चुका था और किसी ने डंजन को ढूंढ निकाला है। वो क्लिफ के पास है और अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें क्राउच करके अंदर जाना होगा और एक बार में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। ये बहुत ही मुश्किल होगा। फिर हमें डंजन जाने का रास्ता दिखाया जाता है जो कि किम देख रहा होता है। एंट्रेंस सच में बहुत ही नैरो होती है। आगे किम उस केव के अंदर चला जाता है। वो बड़ी ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि केव बहुत ही छोटी होती है। किम जैसे जैसे डंजन के रास्ते पर बढ़ रहा होता है उसे बहुत डर लगने लगता है क्योंकि बाहर तो ज़ॉम्बीज थे, अंदर पता नहीं कौन से मॉन्स्टर होंगे। शायद वो ज़ॉम्बीज से भी स्ट्रांग हो, कुछ भी हो सकता है। मुझे संभल कर रहना होगा, और अगर मैं पहले दिन ही डंजन में आ चुका होता तो मैं कब का मर चुका होता। किम सोच रहा होता है कि वो प्लेयर जो इस डंजन में आ चुके हैं, क्या वो बहुत ही स्ट्रांग है और फास्ट है? मुझे नहीं पता, और मेरे पास इनफ टाइम भी नहीं है, तो मुझे जल्दी स्ट्रांग बनना होगा। इतना कहकर वो डंजन के अंदर जाने लगता है। अब आगे किम अब डंजन में पहुंच चुका होता है। अंदर काफी ज्यादा रोशनी होती है, कई सारी चीजें चमक रही होती है और अंदर बहुत ही खुला स्पेस होता है। ये देखकर किम को थोड़ा शौक लगता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। फिर किम तुरंत ही पीछे घूमता है और वहां पर एक मॉन्स्टर को देखता है। वो अपनी स्वॉर्ड जलाता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है, और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसमें से ग्रीन कलर का खून निकल रहा होता है। तभी किम को 10 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं और 2 डिफेंस पॉइंट मिलते हैं। ये देखकर किम कहता है कि ज़ॉम्बी को मारने पर 1 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलता है। फिर किम कहता है कि हाँ, अब मुझे पता चल गया, जैसे ट्यूटोरियल में मैंने काफ़ी सारे अचीवमेंट पॉइंट्स गैदर कर लिए थे तो इसी वजह से मुझे काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। इतना सुनने के बाद वो दूर केव से किसी की आवाज़ सुनता है और उसके सामने काफ़ी सारे बग्स आ जाते हैं। किम कहता है कि यूनग्युन और मिन्हा, मैं आ रहा हूँ, और एक के बाद एक बग्स को वो मारता जाता है और उसे एक बग्स को मारने के बाद 10 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। किम कहता है कि मुझे फील हो रहा है कि मेरे स्टार राइज हो रहे हैं और मैं पिछले एक दिन से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तभी किम पत्थरों पर देखता है, उस पर मॉस लगी होती है। इससे वो समझ जाता है कि अभी यहाँ पर मॉस एंट आने वाली है। लेकिन तभी फिर से केव में से आवाज़ें आने लगती हैं। किम सोच रहा होता है कि कार्निवियस बग एक मॉस एंट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो मॉस एंट हमेशा झुंड में आती है, वो कभी अकेली नहीं होती। और उसके साथ कंपेयर करें तो एक मॉस एंट बहुत ही डेंजर बन जाती है, वो इनक्रेडिबली स्ट्रांग हो जाती है। एंड किम तभी रियलाइज करता है कि एक मॉस एंट का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। वहाँ पर काफ़ी सारी मॉस एंट थी। किम सोच रहा होता है कि शायद मैं ये ब्रेड उसकी तरफ एम करूँ तो वो सभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। किम अपने पॉकेट में रखी हुई ब्रेड को उठाता है और उसे मॉस एंट पर एम करता है, और मॉस एंट ब्रेड को देखने लगती है और उसे खाने के लिए वहां पर चली जाती है। इतने में किम उन सभी मॉस एंट को मारने लगता है। हर एक मॉस एंट को मारने पर 5 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। एक के बाद एक मॉस एंट को किम मारता ही जाता है। अब 6 बची हैं, अब 5। आगे किम एक के बाद एक मॉस एंट को मारता ही रहता है। वहां पर काफी सारी मॉस एंट होती हैं, लेकिन किम बिल्कुल भी नहीं रुकता। हालांकि वो हाफ चुका होता है, वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो चलता ही जाता है और एक के बाद एक मॉस एंट को वो मारता ही रहता है। एंड फाइनली वो सभी मॉस एंट को मार ही देता है। एंड जब उसका स्किल स्टेटस दिखाता है तो उसे 2 स्किल्स मिली होती है। उनमें से एक एंट्स की स्ट्रेंथ होती है और दूसरी टच फ्लैश होता है, और उसे स्ट्रेंथ में 3 पॉइंट्स और फिजिकल रेजिस्टेंस में 2 पॉइंट्स मिले होते हैं। किम सभी मॉस एंट को हराने के बाद वो थक चुका होता है और कह रहा होता है कि मेरा लक अच्छा था कि पहली बार मेरी मॉस एंट से फाइट हुई और मैं जीत गया, वो भी मेरी स्किल की वजह से। अगर मेरे पास स्किल्स नहीं होती तो मैं कब का हार चुका होता। अब मुझे पता चल गया, इवन ई रैंक भी हो लेकिन फिर भी हमारी स्किल्स बहुत ही मैटर करती है। हालांकि मैंने ई रैंक में 2nd स्टेज पर स्किल रैंक की है, लेकिन ये बहुत है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि मुझे अपनी स्किल्स को ग्रो करना है
तो मुझे अपनी प्रोफिशिएंसी को इनक्रेडिबल करना होगा। देन मेरी स्किल्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद किम डायरी को देख रहा होता है और डायरी के पेज को पलट रहा होता है जिसमें फ्यूचर लिखा होता है कि कल काफी सारे लोग डंजन में एंटर होने वाले हैं। किम को जानना होता है कि वो लोग कौन हैं और वो पेज को पलट रहा होता है, लेकिन वो पेज को फ्लिप नहीं कर पाता और कहता है कि शायद मैं अभी से फ्लिप नहीं कर पाऊंगा। फिर वो डायरी के बारे में सोचने लगता है कि ये डायरी क्या है और ये डायरी लिखने वाला आखिर इंसान कौन होगा। शायद ये मेरा फ्यूचर सेल्फ तो नहीं। फिर कहता है कि नहीं, ये मेरा फ्यूचर सेल्फ कभी नहीं हो सकता, शायद ये कोई और ही है और इसके अंदर होली ग्रिल के बारे में लिखा है। इवन जो ये डायरी लिख रहा है उसे भी नहीं पता होगा कि होली ग्रिल क्या है। आखिर ये डायरी क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हमें लीडर बोर्ड देखने को मिलता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स किम योंग जे को मिले होते हैं और दूसरे प्लेस पर किम डोंग ह्यूंग होता है। और हम एक इंसान को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि सेकंड प्लेस, और ये किम योंग जे कौन है जिसे पहला रैंक मिला है। और उस प्लेयर ने किसी दूसरे प्लेयर को पकड़ रखा होता है और वो प्लेयर बार बार कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी जोंग यू की एंट्री होती है जिसको हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था। जोंग यू कह रही होती है कि वो प्लेयर, उसके बारे में मुझे पता है, जिसने सबसे पहले ज़ॉम्बी को मारा था, वही ना। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 3 यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको आने वाले चैप्टर्स देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।